अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अतीकुर रहमान डेंटिस्ट। आज हम बहुत एक अहम टॉपिक ले रहे हैं। सिगरेट नोशी से क्या दांत ख़राब होते हैं और इसके क्या नुकसानात हैं, क्या सिगरेट पीना चाहिए या नहीं। सिगरेट नोशी करने वाले जो नई जनरेशन में बहुत आम एक कॉमन बात हो गई है, मेल है फीमेल है, ये लाजम सिगरेट पीना शुरू कर दिया और बहुत कसरत से पीते हैं। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। हमारा एक डेंटल एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बहुत इसका बुरा असर पड़ता है, जो दांतों की कैविटी का सबब बनता है, इन्फेक्शन का सबब बनता है। हम जब सिगरेट नोशी करते हैं, सिगरेट को पीते हैं, तो इसमें तकरीबन इसके धुएं में तकरीबन 70 से ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी ओवरऑल जो बॉडी है इसको डिस्टर्ब करते हैं, ख़राब करते हैं। इसमें फ़ायदे वाली कोई चीज़ नहीं है सिगरेट में। ये एक कॉमन बात हुई है, डॉक्टर साहब हम तो सिगरेट नोशी करते हैं, हमारे बॉडी में एक्टिविटी आ जाती है, बड़ा अच्छा फील करते हैं, हम दिमागी तौर पर मेमोरी हमारी बहुत एक्टिव हो जाती है, हमारे जिस्म चुस्त और चालाक क्लेवर हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल करता हूँ, डिटेल में जाते हैं कि जो 70 किस्म के केमिकल होते हैं, उसमें 3 केमिकल जो हैं वो बड़े अहम हैं। पहले नंबर पे बायोमोनोऑक्साइड एक केमिकल होता है, धुएं में जो हमारी बॉडी में जाता है, वो बॉडी को डिस्टर्ब करता है, हमारे दांतों को ख़राब करता है, गम डिजीज़ का सबब बनता है, बोन डिजीज़ का सबब बनता है, हमारे दांत लूज हो के शिफ्टिंग में भी ये इसका किरदार है। कोशिश करें ये सिगरेट नोशी ना करें। तीसरा जो है टार, एक केमिकल जो धुएं में पैदा होता है और हमारी बॉडी में जाता है, वो टार है। एक तीसरे नंबर पे लिकोडीन है। जो लिकोडीन एक केमिकल है, वो धुएं के ज़रिए हमारे दिमाग में जाता है। किस एरिया में? वो एरिया है दिमाग का एक एरिया, इवार्ड कहते हैं। इवार्ड में जब धुआं चिपक जाता है, उसका असर जो है वो इसी एरिया में फैल जाता है, तो हमारे जो एक तबीयत है, हमारी तबीयत में ये आता है कि हम दोबारा इस चीज़ को अमल को दोहराएं, यानी सिगरेट दोबारा पिएं, बार बार पिएं। ये कशिश जो है, तलब जो है, वो इवार्ड एरिया की वजह से आ रहा है। तो जब हम लिकोडीन एक केमिकल को यूज़ करने पर फिर बार बार सिगरेट नोशी करने का या सिगरेट पीने का हमारा आदत बन जाती है, हमारी आदत बनती है, हमारी तलब होती है। तो टार जो है वो ख़तरनाक एक केमिकल होता है, जो हमारे दांतों के ऊपर चिपक जाता है। चिपकने से दांत के ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे एनामल हिस्सा होता है, स्टील, मेटल और लोहे से भी सख्त होता है। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सख्त एक चीज़ हमें दी है, अनमोल मोती दिए हैं, इसकी कदर करें। जो टार केमिकल है, जो दांत के ऊपर के वाले हिस्से को रफ़ करते हैं, रफ़ करने के बाद इसमें कैविटी बनने का सबब बनती है। कैविटी बनती है, कैविटी के साथ साथ तो हमारे दांत के अंदर ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, डेंटिन तक जाता है, डेंटिन से आगे दांत टूटना शुरू हो जाता है, पल्प तक जाके। तो आहिस्ता आहिस्ता, हाँ, अगर पेशेंट ये भी आके कहते हैं डॉक्टर साहब पान तो सिगरेट तो हम नोशी करते हैं, दांतों में इतना ठंडा गर्म ये पेन नहीं होती, दांत देखो जी आधा टूट गया है, ये ख़राब भी हो गया, लेकिन फील नहीं होता। क्योंकि टार जब ये दांतों के ऊपर चिपक जाता है, तो दांत का एरिया जो होता है ना, वो हल्का सा सुन्न हो जाता है। जब सिगरेट नोशी करने से एरिया सुन्न होता है, तो उसमें अगर सनसनाहट आ रही है या ठंडा गर्म लग रहा है या उसमें पेन का सबब बनता भी है, तो वो टार की वजह से कम हो जाता है, कम फील होता है। तो हम कहते हैं दांतों में जी कोई ख़राबी नहीं है, ना ठंडा गर्म लगता है, दांत टूटते जा रहे हैं, यही एक मसला है जी। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन दांत का जो ख़राब होना वो तो शुरू हो गया, लेकिन हम उसको ख़राब की बजाय दिन ब दिन ख़राब करते जा रहे हैं, ठीक नहीं करवा रहे हैं। तो सिगरेट नोशी से बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं। हमारा जो एक फेफड़े है, खुराक की नाली है, सांस की नाली है, इसमें वर्म आ सकते हैं। दांत के जो एरिए में मसूड़ा होता है, जिसने एक दांत को पकड़ के रखा होता है, वो पीछे हटना शुरू हो जाता है। जब मसूड़ा पीछे हटता है, साथ साथ नीचे हड्डी होती है जो एक दांत को पिक करके रखती है, वो भी पीछे आ जाती है। हम उसको बोलते हैं गम डिजीज़ या बोन डिजीज़। वो पीछे पीछे शिलिंग हो जाएगी, पीछे हट जाएगी, दांत थोड़ा थोड़ा लंबा नज़र आएगा, रूटें भी नज़र आएंगी। हम कहते हैं जी कोई दर्द नहीं है, ये दांत हिलते हैं, ये
جب زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دانت کسی طریقے سے بچا لیں۔ اور بھائی بات تو یہ ٹھیک ہے، بچا تو لیں گے، لیکن آپ نے خیال بہت لیٹ کیا۔ اب اس کا طریقہ کار اور ہے، تو اس وقت ڈاکٹر ہی ریکمینڈ کرے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ دانت کو تو دانت کی صفائی کرنی پڑے گی، اس کے اوپر جو ہمارے کاربن مونو آکسائڈ ایک کیمیکل ہے ہمارے دانتوں کے اوپر چپک جاتا ہے، ہلکا سا پلاہٹ چھوڑتا ہے، پلاہٹ کے بعد ایک ہلکا سا براؤن شیڈ بھی چھوڑے گا، تو پلاٹ ایک بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر کیلکولس بھی بنتا ہے، تو آہستہ آہستہ دانت رف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دانت کے کلر بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کی وائٹننگ ختم ہو جاتی ہے، وائٹننگ انیمل کو کراس کر کے جو سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ براؤن کا شیڈ آتا ہے وہ انیمل کو کراس کر کے ڈینٹین تک اس کا جو ایک کلر ہے وہ چلا جاتا ہے۔